स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। पंजाब में द्वितीय चरण की भारत स्वाभिमान यात्रा के दौरान राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज जहां रोज लाखों लोगों को प्रातःकालीन योग शिविरों से खुद को निरोग रहने की दीक्षा दे रहे हैं, तो वहीं दिन भर जनसभाओं और पथ सभाओं के जरिए लोगों को भ्रष्ट व्यवस्था से अवगत करा उससे मुक्ति का मूल मंत्र दे रहे हैं। पंजाब यात्रा के दौरान बठिंडा के सभी कार्यक्रमों को समाप्त करने के बाद जब स्वामी जी जालंधर में पहुंचे तो हजारों की संख्या में जालंधर वासी स्वामी जी के स्वागत के लिए पहुंचे। कोई स्वामी जी का माल्यार्पण कर रहा था तो कोई पुष्पगुच्छ भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहा था। लग रहा था मानो पूरा शहर स्वामी जी की शोभा यात्रा में शामिल हो रहा हो। स्वामी जी को अपने बीच पाकर लोग झूम रहे थे। पारंपरिक वस्त्र पहने लोग भंगड़ा कर रहे थे। महिलाओं ने फूलों की वर्षा की एवं आरती व तिलक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भारत माता की जय एवं वंदे मातरम के नारों के बीच स्वामी जी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। अगली सुबह शिविर के उपरांत स्वामी जी पहुंचे आयुर्वेदिक डॉक्टरों के संगठन नीमा के निमंत्रण पर जालंधर में आयोजित गोष्ठी में, जहां स्वामी जी का डॉक्टरों ने फूलमाला भेंट कर स्वागत किया तथा मंच पर लोगों ने पुष्पगुच्छ, शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी महाराज ने जालंधर के वरिष्ठ डॉक्टरों, एडवोकेटों व बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए कहा। सुशील कुमार जी निरीक्षक पंजाब, एडवोकेट अमृता अंजना जी उपाध्यक्ष अधिवक्ता परिषद जालंधर विशेष रूप से उपस्थित हैं। हम इनकी उपस्थिति का शुक्रिया अदा करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। मैं निमंत्रित करूंगी डॉक्टर एसपी डोगरा कि वो मंच पर आए और स्वामी जी के अभिनंदन के लिए, उनके स्वागत के लिए कुछ शब्द कहें। आज काले कोट वाले और सफेद कोट वाले सभी यहाँ पे इकट्ठे होकर स्वामी जी का अभिनंदन करते हैं। आज तक भारत में रह के भारत की संस्कृति का जो बुरा हाल हुआ, भारत के इस आयुर्वेद जगत का जो बुरा हाल हुआ, वो सभी को पता है। अपने देश में ही हम कितनी बुरी तरह से निग्लेक्टेड रहे, सभी लोगों को पता है। और आपके आने से ऐसा लगा जैसे एक सूर्य उदय हुआ है, हमारा कुछ उत्थान हुआ। हम लोगों की प्रेस्टीज, कैरियर, उसको थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से परखा गया, देखा गया और सारा विश्व आपके कारण हमें जानता है कि आयुर्वेद वाले एक साइंटिस्ट हैं। नहीं तो हमारी इस गवर्नमेंट ने, इस भारत की सरकारों ने हमारे को तो ऐसे कर दिया था कि जैसे हम कोई ट्रेडिशनल मदारी होते हैं या ट्रेडिशनल कोई चूर्ण बेचने वाले होते हैं। एज ए चिकित्सक जो आपने मान मर्यादा हमारी बढ़ाई है, उसके लिए हम आने वाले हमारी नस्लें भी आपका आभार प्रकट करती है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे जालंधर के वैद्य, वो खाली वैद्य ही नहीं, वो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। और खाली वैद्य ही नहीं, वो एक जागरूक देशभक्त नागरिक भी है। वो अपने अतीत के गौरव को अपने हृदय में संजोए हुए वर्तमान की चुनौतियों को ठीक से समझते हुए और एक स्वर्णिम भारत और एक स्वर्णिम विश्व के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध है। और
हमारे इस स्वास्थ्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में सभी हमारे अधिवक्तागण भी, एडवोकेट्स भाई, वो भी काफी जागरूक है। मैं यदि आयुर्वेद की बात करूं, एक तरफ आयुर्वेद का इतना स्वर्णिम अतीत और वर्तमान में उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और उसका भविष्य भी बहुत स्वर्णिम है, लेकिन जैसे कि कहा कि उसको सत्ताओं के द्वारा पहले नेपथ्य में रखा गया और आयुर्वेद के जो मर्मज्ञ थे उनकी तरफ से सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से कोई बड़ा प्रयास न होने के कारण से वो तिरस्कृत हुआ, लेकिन अब पुनः वह उत्कर्ष की ओर है। मेरा मात्र एक ख्वाब ही नहीं है, क्योंकि मैं सपने तो जरूर देखता हूं, क्योंकि कोई भी काम हकीकत में होने से पहले एक सपना ही होता है, लेकिन सपने से एक बड़ा शब्द होता है संकल्प। हमारा ये संकल्प है, हमारी प्रतिबद्धता है, ये प्रतिज्ञा है, ये प्रण है। घास और स्रोत की बात करें तो आयुर्वेद कितना पुराना, जितनी पुरानी सृष्टि उतनी पुरानी जड़ी बूटी। सृष्टि कितनी पुरानी, सभी वैज्ञानिक पुरातत्वविद इस बात को निर्विवादित रूप से मानते हैं कि धरती 1,96,8,53,112 वर्ष पुरानी, करीब 2 अरब वर्ष पुरानी ये सृष्टि और उतनी ही पुरानी आयुर्वेद की संस्कृति। इसकी वैज्ञानिकता और इसकी प्रामाणिकता, पहले तो बात यह है कि जिस एलोपैथी को हम कहते हैं कि उसमें बहुत मॉडर्न रिसर्च हुए हैं, हम उसकी प्रामाणिकता को नहीं नकार रहे, हम उसकी वैज्ञानिकता के ऊपर भी कोई प्रश्न चिन्ह क्यों खड़े करें, लेकिन यह सत्य है कि 2-3 बीमारियों को छोड़ करके उसमें किसी भी बीमारी का क्योर नहीं है। बहुत प्रश्नों के बीच में एक बात ही कहना चाहता हूं, आयुर्वेद 99% बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है, 99% बीमारियों का, और वहां मात्र कंट्रोल ही नहीं उनका क्योर करने में सक्षम है। चाहे वो बात हाइपरटेंशन की हो, हार्ट प्रॉब्लम की हो, आर्थराइटिस की हो, अस्थमा की हो, जो बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरियल और वायरल डिजीज में एलोपैथी करीब 90 से 99% एलोपैथी से लाभ हो जाता है। हमारे यहां पर भी कुछ बैक्टीरियल डिजीज को हम अच्छा कर पाते हैं जो एलोपैथी में नहीं होता, जैसे डेंगू बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन एलोपैथी में इसका देयर इज नो सॉल्यूशन। वी हैव सॉल्यूशन ओनली यू टेक गिलोय, एलोवेरा, व्हीट ग्रास और पपीते के पत्ते का रस एंड तुलसी थोड़ा गुड़ डाल लेते, बस 100% क्योर है हमारे पास। जैसे डेंगू का मैंने बताया, जो नॉन बैक्टीरियल नॉन वायरल डिजीज है, जो कि भीतर के मेटाबॉलिज्म के इम्बैलेंस होने से होती है, जो केमिकल सोर्स हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से होती है, जो चेतना के चित्त के असंतुलन से होती है, इसमें तो हमारे पास 99% इलाज है। बैक्टीरियल डिजीज है मुश्किल से 1%, नॉन बैक्टीरियल डिजीज है 99%, तो 99% बीमारियों का हमारे पास यदि सॉल्यूशन है तो वो है, और उसमें वैज्ञानिकता है, प्रामाणिकता है। बस थोड़ा सा इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करने की और वर्तमान पैरामीटर्स में, वर्तमान लैंग्वेज में जिसमें लोग समझते हैं, उसमें थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। ये सच से बात है, जैसे हमारे डोगरा साहब कह रहे थे कि वो मदारियों का खेल या आदम के जमाने का, वैद्य की बात सुनो ना तो बोले जिसकी दाढ़ी मूछ बड़ी हुई हो, आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाओ, जिसकी फटी सी धोती हो, जिसकी टूटी सी झोपड़ी हो, और जहाँ ऐसे ही पुड़िया में रख करके कोई ऐसे दवाई दी जाती है, ऐसी इमेज बना दी थी। अब आयुर्वेद की इमेज, अब जब कोई पतंजलि योगपीठ देखता है तो कहते हैं ये आयुर्वेद है यार, मैंने कहा यही आयुर्वेद है, और ये आयुर्वेद
ये एलोपैथी तो 250 साल का बच्चा है, तो सबका बाप दादा है। मेडिकल साइंस के फोर्थ फादर, उसके पितामह महर्षि चरक सुश्रुत है। और जो भारत में कम से कम पैदा हुए जो भी डॉक्टर है, जो भारत में पैदा हुए हैं, वो बीएमएस है, उससे भी आगे जो भी उन्होंने कर रखा है, उनको आयुर्वेद पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि उनके बाप दादों का ज्ञान है, वो हमारे पुरखों का ज्ञान है। जो आयुर्वेद का अपमान करता है, समझ लो अपने बाप दादे का अपमान करता है, वो अपने कुल खानदान का अपमान करता है, वो अपने ऋषिमुनियों का अपमान करता है। और जो अपने कुल खानदान का, अपने खून का अपमान करता है, वो जाहिल है, वो कातिल है। गोष्ठी में आए लोगों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात योग पुरोधा स्वामी रामदेव जी महाराज पहुंचे पतंजलि योगपीठ के फाउंडर मेंबर भाई चतुर्भुज मित्तल जी के निवास स्थान पर, जहां स्वामी जी का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया। यहीं पर स्वामी जी के सम्मान में बच्चे ने कविता प्रस्तुत की। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, मैं एक छोटी सी बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। जैसे धर्म के बारे में चतुर्भुज जी ने कहा, तो धर्म को शास्त्रों की परिभाषा से भी आप समझने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा जटिल हो जाते हैं। तो धर्म है शाब्दिक अर्थ इसका किसी भी पदार्थ का मूल स्वभाव। संस्कृत में कोई भी शब्द होता है, उसमें धातु और प्रत्यय की एक रचना होती है। तो प्रत्यय धारण पोषण योग, किसी भी पदार्थ का मूल स्वभाव धर्म होता है। अब जैसे पानी का धर्म क्या है? ठंडक। अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता। ऐसे मनुष्य का धर्म क्या है? प्रेम, सत्य। ऐसे ही ये जो सृष्टि है, इसका धर्म क्या है? उपकार करना। सब जीव जंतु हमारा उपकार कर रहे हैं, इस सृष्टि का धर्म है। परमात्मा का धर्म क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति करना और सब जीवों को सुख देना। ये परमात्मा का धर्म है, इसका स्वभाव है, मूल स्वभाव धर्म। अब सब यहाँ पर बैठे हुए संपन्न लोग हैं, सुखी लोग हैं। घर में सुखी हो, देश में दुखी हो। अभी एक बहन ऊपर मिली, बोले मेरे पति देव को समझाइए। ये बैठे बोले मेरे पति देव को समझाइए, ये बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। मैंने कहा किस बात के लिए? बोले हम टैक्स दे रहे हैं, हम ईमानदारी से टैक्स देते हैं, हमें रोड ठीक नहीं मिलते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, हमारे ट्रैफिक रूल्स ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक करते हैं, ऐसा भावना नहीं होगी तब तक सुधार नहीं होगा। भाई चतुर्भुज मित्तल जी के निवास स्थान पर उपस्थित लोगों को आशीर्वाद दे स्वामी जी पहुंचे गुरु विरजानंद स्मारक समिति के गुरुकुल करतारपुर के वार्षिक उत्सव में, जहां स्वामी जी के सम्मान में युवक ने स्वागत गीत गाया। तदुपरांत राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, जहां कोई महापुरुष जन्म लेता है, जहां कोई योगी महापुरुष विद्वान सन्यासी तप करता है, जहां योग होता है, यज्ञ होता है, विद्यादान का काम होता है, गौ सेवा होती है, राष्ट्र की सेवा का कोई अनुष्ठान चलता है, वो स्थान तीर्थ हो जाता है। ये करतारपुर तीर्थ भूमि है, पुण्य भूमि है। और महर्षि दयानंद को मुझ सहित करोड़ों लोग आध्यात्मिक जीवन का बहुत ऊंचा आदर्श मानते हैं। और मुझे तो जीवन की प्रथम प्रेरणा महर्षि दयानंद से मिली। हम महर्षि दयानंद को अपना गुरु माने तो गुरु विरजानंद दादा गुरु हो जाते हैं। ये तो हमारी पुण्य भूमि है। मैंने बचपन में ही गुरुकुल का नाम सुना। मैं जिस गुरुकुल में पढ़ा उसमें तो इतने भवन थे ही नहीं। हमारी जो
कक्षा चलती थी पीपल के पेड़ के नीचे चलती थी, तो हमारा क्लासरूम पीपल का पेड़ है। और हमारे गुरुजी कभी तो नीचे बोरी बिछा के बैठते थे हमारे साथ, कभी कभी कुर्सी पर बैठ के पढ़ाते थे। स्कूल में जब गांव में भी जिसमें मैं पैदा हुआ वहां पर भी हम लोग ये यूरिया वाला जो कट्टा होता है ना बोरी, उसका जोड़ा बना लेते थे। और जो गेहूं वाली बोरी होती है वो टाट पट्टी बिछाने की, टाट पट्टी पहले स्कूल में तो होती होगी लेकिन हम तो अपने घर से ले जाया करते थे। हम तो अभावों के बीच में पले हैं। जिंदगी में गरीबी, अमीरी, सुख दुख, मान अपमान सारे जहान का देखा है। और एक सपना है जो मैंने पक्षपात देखा, मेरे भविष्य की पीढ़ियों को वो पक्षपात ना देखना पड़े, कैसा भारत बना करके जाना। एक होता है सपना, उसको और अच्छे शब्दों में बोलो तो संकल्प, थोड़े जोश भरे शब्दों में बोलो तो आक्रोश, विद्रोह, बगावत, और थोड़े इसको शालीन शब्दों में बोलो तो एक जुनून, एक दीवानगी, और थोड़े उसको पागलपन में बोलो तो एक पागलपन। व्यक्तिगत जीवन में तप और सार्वजनिक जीवन में समृद्धि। आज व्यक्तिगत जीवन में आ गई विलासिता और हमारा सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में आ गई दरिद्रता। आप लोग घरों में हैं अमीर, देश की दृष्टि से हैं आप गरीब। घरों में हैं सुखी, देश में हैं आप दुखी। हर साल लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, हमारे लिए अच्छी सड़कें नहीं बनाते, हमारे यहाँ पर वो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं है, वो जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारे देश ने तरक्की नहीं की है, हम अभी विश्व की दृष्टि से बहुत पीछे हैं। तो मैंने हंस के कहा ठीक है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। हमारे ऋषियों का, गुरुओं का प्रताप ये है कि हम कम से कम घरों में तो सुखी हैं। विदेशों में, यूके, यूएसए, कनाडा आदि में लोग सड़कों पर सुखी है क्योंकि वहां 8-10 लाइन की सड़कें होती हैं, 10-10 लाइन की गाड़ी चलती है वहां 200 की स्पीड से, 250 की स्पीड से, 500 किलोमीटर 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। और यहां साहब 500 किलोमीटर जाना हो तो आदमी की कमर टूट जाती है। 500 किलोमीटर 2 घंटे। वहां सड़कों पर लोग सुखी हैं। सरकारी ऑफिस में जाइए, आपको कहीं रिश्वत नहीं देनी पड़ती, लेकिन घरों में दुखी है। हम आज घरों में सुखी हैं, ये प्रताप है हमारे गुरुओं का, ये प्रताप है हमारे ऋषियों का। लेकिन देश में दुखी हैं, ये गड़बड़ी है व्यवस्था की। हमें दोनों चीजें ठीक करनी है, अपनी मनस्थिति भी और परिस्थिति भी। परिस्थितियां सामूहिकता का परिणाम है, मनस्थितियां हम खुद बदल सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में तप, सामाजिक जीवन में समृद्धि, ये सिद्धांत था हमारे ऋषियों का। भद्रम इच्छन्त ऋषयाः सर्वविदाः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम तदस्मै देवा अभिसम नमन्तु। ऋषियों ने राष्ट्र की समृद्धि के लिए तप किया। भद्रम इच्छन्त ऋषयः सर्वविदा, सुख की कामना के लिए, ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए तप, दीक्षा। गुरु नानक देव जी ने तप किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने तप किया, महर्षि दयानंद ने तप किया, गुरु विरजानंद जी का कितना तप था। उस महापुरुष ने, उस गुरु ने लंगोटी के सिवा कुछ रखा ही नहीं। जगत के उपकार के लिए हम ये सब सेवाएं करते हैं,
संस्थान बनाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, यूनिवर्सिटी बनाते हैं, स्कूल कॉलेज चलाते हैं। सन्यासी का व्यक्तिगत जीवन में तो तप ही होता। ऋषि दयानंद से किसी ने पूछा, बोले सन्यासियों को धन देना चाहिए कि नहीं? बोले सन्यासियों को ही धन देना चाहिए। वो अपने लिए उपयोग नहीं करते, वो राष्ट्र के कल्याण के लिए उपयोग करते हैं। सन्यासियों के पास में धन होगा, सच्चे लोगों के पास में, देशभक्त लोगों के पास में धन होगा तो उससे राष्ट्र का उत्थान होगा। भ्रष्ट बेईमान लोगों के पास में जब ये लक्ष्मी चली जाएगी तो वो रावण बन जाएंगे और राष्ट्र का विनाश करेंगे। लक्ष्मी तो रावण के पास थी, कंस और दुर्योधन के पास की थी। और आज वाले भ्रष्टाचारियों से तो रावण ही अच्छा था। कम से कम वो देश और दुनिया को लूट के अपने घर में तो रखा था, बाहर तो नहीं लेके गया था। ये साढ़े बेईमान तो और स्विस बैंक में ले जाकर ठिकाने लगा दिया दुनिया में। ये तो रावण नहीं। एक ने मेरे से बोला, बाबा आपने किसी को रावण कहा? मैंने कहा मैं रावण नहीं, इनको तो महारावण कहूं तो भी छोटा है। हम कहते हैं भगवान को जिसने पा लिया उसको सब कुछ मिल जाता है। भगवान को जिसने जान लिया वो सब कुछ जान लेता है। जो भगवान का हो जाता है वो सबका हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं तो भगवान का हो गया, किसी काम का नहीं। याद रखो, जो भगवान का है वो सबके काम का है, जो भगवान का नहीं वो किसी के काम का नहीं। जो भगवान का होता है वो सबका हो जाता है। जो भगवान के लिए जीता है वो सबके लिए जीता है। जो भगवान को पा लेता है उसको सब कुछ मिल जाता है। यो यद इच्छा से तस्य तत्। और जिसको भगवान मिल जाता है उसको चाहिए ही क्या? ये सारा धन, ये दौलत, ये शोहरत, ये सब कुछ, ये सूरज, ये चांद, ये ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि, ये सारा ऐश्वर्य उसी का तो है। जिसको भगवान मिल गया उसको सब कुछ मिल जाता है। हमको सोना चांदी नहीं चाहिए, हमको तो सोना चांदी बनाने वाला चाहिए। हमको जमीन नहीं चाहिए, हमको तो जमीन बनाने वाला वो भगवान चाहिए। इसलिए सन्यासी को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसको सब कुछ मिल गया है। प्राप्तम प्रापणीयम क्षीण क्षेत्रत्व क्लेशा छिन्न शिष्ट प्रभाव संक्रमा यस्या विच्छेदात् जायते धृत्वा च म्रियते प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य असुच शौचतो जनान भूमिष्ठान शैलस्थ सर्वान प्राज्योनुपश्यति। वाह वाह मौज फकीरादी, कभी तो ओढ़े साल दिसाला, कभी गुदरी फटियां लीरा दी, कभी खावे चना चबेना, कभी लपटा ले दे खीरा दी। मन लागो मेरे यार फकीरी में जो सुख पायो, ओम भजन में राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में। चारों दिशा जगीरी में। मेरे बोले बाबा तेरी कितनी संपत्ति? मैंने कहा सारी संपत्ति मेरे बाप की है, मैं उसका बेटा हूं, सारी संपत्ति मेरी है। बाप की संपत्ति पर उसकी औलाद का अधिकार होता है। मैं उस भगवान का बेटा हूं। अमृतस्य पुत्र वयम पुत्रम अदितेर्यो पाना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, एक प्रभु एको वसी सर्वभूतंतर आत्मा, एक ओंकार सतनाम, एक नूर तय सब जग उपजा, कौन भले को बंदे। हम सब उस प्रभु के बंदे हैं। हमें क्या चाहिए? हमें तो भगवान चाहिए। ये दौलत, ये शोहरत कुछ नहीं चाहिए। और क्या देगी दुनिया? तो भीतर का स्वराज्य चाहिए, भीतर का साम्राज्य चाहिए। भीतर के सिंहासन को जिसने पा लिया, बाहर के सिंहासन उसके लिए फीके पड़ जाते हैं। महर्षि दयानंद ने उद्घोष किया, हे भारतीयों जागो, अपनी मातृभूमि को बचाओ। देश संकट में है। सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म होता है, सबसे बड़ा हित राष्ट्र हित होता है। सबसे देश की सुरक्षा के लिहाज से भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, धन हिंदुस्तान को नहीं दिलाया, तो देश की आजादी खतरे में पड़ जाएगी। फिर तुम कहोगे अब क्या करें? भारत माता हमारी रोटी पर, हमारी बेटी पर, हमारे खेत पर, हमारे पेट पर, हमारे धन पर, हमारी संस्कृति पर चारों ओर से खतरा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज देश एक बहुत बड़ी संकट के दौर से गुजर रहा है। हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हो तो अलग बात। मैं उसको प्रतिपल जीता हूं, उसको देखता हूं, उसको अनुभव करता हूं। अरे गद्दाफी ने तो ऐसा कहते हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए देश के लूटे।
लीबिया में। ऐसा कहते हैं कि उसके पास 1400 क्विंटल सोना था। उसने सोने का महल भी बना लिया था। उसके घर में टूटियां भी सोने चांदी की थी, पिस्टल भी सोने चांदी की थी, बदमाश इतना था गोली भी सोने की रख रखी थी, और ढोंग इतना करता था। बोले मैं कबीले में रहने वाला सच्चा लीबिया का मैं ही देशभक्त नागरिक हूं, और हम कबीलों में रहने वाले ऊंटने का दूध पीने वाले हैं। तो इतना शातिर था, जब विदेश में जाता था तो एक हवाई जहाज में ऊंटनी लेके जाता था, उसका दूध पिया करता था। अरे लीबिया में तो एक गद्दाफी था, यहां तो सैकड़ों हजारों गद्दाफी है। एक गद्दाफी पैदा हुआ तो पूरे लीबिया के अंदर क्रांति हो गई। हुस्नी मुबारक को मुबारकबाद कह दिया लोगों ने, मिस्र खड़ा हो गया। तो भाई बहनों, मैं बातें कर रहा था, अब एक बड़ी जंग करनी है। तो बोलो, तुसी जंग करने वास्ते तैयार हो? हाँ? ये जंग और तलवारां की जंग नहीं करनी है, विचारां की जंग करनी है। इस संकल्प की जंग है। एक ऐसा जुनून, मैंने कहा अरे छोटे छोटे देशों में कितना जुनून, उन देशों में परिवर्तन के लिए। अब एक बड़ा परिवर्तन होगा। परिवर्तन के समय कष्ट तो होता है, जुल्म भी होते हैं। भगवान राम पर जुल्म नहीं हुए क्या? भगवान कृष्ण पर जुल्म नहीं हुए? अरे पुराने जमाने की बात छोड़ो, राक्षसों ने कितने विघ्न डाले, यज्ञों से लेकर के, अनुष्ठानों से लेकर के, देवासुर संग्राम हुए, हर बार जुल्म सहे देवताओं ने। अरे पुराने जमाने की बात छोड़ो, क्या हमारे क्रांतिकारियों पर कम जुल्म किया अंग्रेजों ने? 7 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों को उन्होंने मौत के मुंह में सिला दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर क्या जुल्म नहीं हुए? छोटे छोटे बच्चों के ऊपर क्या जुल्म नहीं हुए? क्या सितम नहीं ढाए इन्होंने? बहुत जुल्म किए। इस देश को, हिंदुस्तान को बचाना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ लोग तैयार है। लूटने वाले कुछ चंद लोग हैं। जब कुछ चंद लोग मिलकर के देश को लूट सकते हैं, तो कुछ चंद लोग मिलकर देश को बचा क्यों नहीं सकते? हौसला होना चाहिए, हिम्मत, जज्बा, जुनून होना चाहिए। इस गुरु भूमि को प्रणाम करता हूं, और आप सबके भीतर आत्मा में उस परमात्मा की शक्ति को, उसके नूर को, उसकी ज्योति को प्रणाम करता हूं। हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे, और जो वेदों का संकल्प है, हमारे गुरुओं का, ऋषियों का संकल्प है, इंद्रम वर्धन त्वक्तुराह कर्मंतो विश्वमार्यम अपघ्रंतो अरावणा। ऐसा भारत हमारी आंखों के सामने हम बनाएंगे, अपने हाथों से हम बनाएंगे। जिंदगी में आए हैं, कुछ करके जाएंगे। ये खाना पीना, सोना, मर जाना, ये जिंदगी का मकसद नहीं। जिंदगी को बड़े उद्देश्य के लिए जिएंगे। आप सबको अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करता हुआ, सबके जीवन में भगवान शक्ति दे, हौसला दे, अन्याय से, पाप से लड़ने का सामर्थ्य दे। कितने ही जुल्म हो जिंदगी में। मैंने कहा क्या सितम नहीं ढाए गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर। महर्षि दयानंद को 17 बार विष दिया गया। देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा। एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला, वेदों के पथ पे चलना, वेदों के पथ पे चलना, संसार को चलाना, बन जा विषाम जीवन, बन जा विषाम जीवन। ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा, देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा। बोलिए महर्षि देव दयानंद की जय, गुरुवर बिरजानंद की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की
जय। जो बोले सो निहाल सो श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। गुरुकुल करतारपुर में लोगों को अपने आशीष वचन देने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे कपूरथला, जहां हजारों लोग स्वामी जी को सुनने पहुंचे थे। लोगों ने स्वामी जी को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर अपने सम्मान को प्रकट किया। यहीं पर स्वामी जी के सम्मान में युवकों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, मैं 2-3 दिन से देख रहा था, वातावरण में कुछ ठंडी बढ़ रही थी, लेकिन कपूरथला भी जाके देखा, यहां तो गर्मी ही गर्मी, वो पसीना ही पसीना आ रहा है। लेकिन इतनी तेज गर्मी के बीच जबकि सूरज एकदम माथे के ऊपर है, आप इतनी बड़ी संख्या में इतनी श्रद्धा और अनुशासन के साथ आप आए हैं। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको बहुत बहुत प्यार। जो थोड़े कमजोर से हैं वो पेड़ों के नीचे खड़े हुए हैं, और जो मजबूत मजबूत हैं कुछ मेरे सामने, और यहाँ के बच्चे भी बहुत जोशीले हैं, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। भारत का भविष्य तो इन्हीं को संभालना है। योग विद्या ये दुनिया की सबसे ऊंची विद्या है, सबसे श्रेष्ठ विद्या है, और योगी होना यह जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे सब महापुरुष योगी थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान जी, गौतम, कपका, जमनी महर्षि, पाणिनि, पतंजलि, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, सब महापुरुष योगी थे। गुरु गोविंद सिंह जी को देखिए और उनको नहीं, उनके परिवार को देखिए, जो उनके साथ खड़ा हुआ, उनके ऊपर बर्बरता हुई, अत्याचार हुए, जुल्म हुए। यहां मेरे सामने फोटो लगा रखा है, आतंकवादियों की सुरक्षा और देशभक्तों के ऊपर बर्बरता, अत्याचार। बाबा निर्मल दास जी कह रहे थे, और गुरु गोविंद सिंह जी के वचनों का हवाला देके, उनकी वाणी का हवाला देके, कि स्वामी जी नो महाठग कहते कुछ लोग। तो बोलो गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं? बोले जो ठगों ने ठिकाने लगावे वो महाठग होता है। अब इन ठगों को ठिकाने लगाने वाला काम करना ही पड़ेगा। ये भारत में किसी चीज की कमी नहीं है। आज भी पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कोई है तो वो हिंदुस्तान है, और हमें 2-4-5 सालों से अपने हाथों से ही इस भारत को महान शक्तिशाली बनाना है। पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला ये भारत। हमारा सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है जब हम ये सोचते हैं कि हमने भारत में जन्म पाया है। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। भगवान कहीं हमें बांग्लादेश में पैदा कर देते, कहीं श्रीलंका में पैदा कर देते, या पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पैदा कर देते, या किसी अफ्रीकन कंट्रीज में पैदा कर देते, सोमालिया आदि में, जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी खानी भी नसीब नहीं होती। भारतवर्ष जन्म से ही धनवान है, जन्म से ही बलवान है, जन्म से ही चरित्रवान है, जन्म से ही महान है। भारत जैसा देश पूरे जहान में दूसरा कोई है ही नहीं, मात्र सीमाओं की दृष्टि से ही नहीं। यद्यपि 33 लाख वर्ग किलोमीटर की हमारी जमीन है, इतना बड़ा देश, और इसमें अंदर ये तो ऊपर की जमीन है। अब हमारे देश के जो नेता, इनको देश लूटने से ही फुर्सत नहीं, कुछ अच्छे लोग बचे हुए, इसलिए थोड़ा बहुत देश चल रहा है। आधी जमीन को पानी पूरा नहीं मिलता, आधी जमीन में बाढ़ रहती है, वाटर मैनेजमेंट ठीक नहीं है। हमारी आधी जमीन में ही ठीक से हम एग्रीकल्चर कर पाते हैं, और औसत 1 एकड़ से 30% ही हम उपज ले पाते हैं। हमारे देश में हम इतनी उपज कर सकते हैं, इतनी पैदावार कर सकते हैं, इतनी शाक सब्जी अन्न पैदा कर सकते हैं कि भारत में तो कोई भूखा सोएगा ही नहीं, हम पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं, इतने हमारी इस जमीन के अंदर ताकत है। जैसे आज पूरे देश की चावल की सप्लाई में बहुत बड़ा योगदान, पूरे देश के गेहूं और चावल की सप्लाई में बहुत बड़ा योगदान हरियाणा, पंजाब का। देखो अब जैसे यूके है, जापान है,
यूके ने तो पूरी दुनिया में युद्ध करके, बर्बरता करके, क्रूरता करके, पूरी दुनिया के साथ धोखा करके, पूरी दुनिया को लूट करके अपनी ताकत बढ़ाई थी। जब आज से करीब 64 साल पहले उनका दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में साम्राज्य था, और कुछ देशों को तो अभी उन्होंने गुलामी से मुक्त किया, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, और कुछ देशों में आधा अभी भी उन्हीं का साम्राज्य है, जैसे कनाडा आदि देश। तो भाई बहनों, जो मैं बात कहना चाहता हूं ये कि ब्रिटेन ने तो पूरी दुनिया में युद्ध करके, पूरी दुनिया में चालाकी करके, धूर्तता करके, क्रूरता करके, लूट करके अपना साम्राज्य बढ़ाया। उसमें उस देश में अपनी कोई ताकत नहीं है ज्यादा, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, ये कुछ भी नहीं है। अपनी देश के लिए खाने के लिए अनाज भी पैदा नहीं कर सकता यूके तो। ऐसे ही जापान देश है, उसने किसी देश में लूट नहीं की, लेकिन वो छोटा सा देश, अपने पंजाब जितना ही होगा करीब, लेकिन पंजाब जितना अन्न पैदा नहीं कर सकता, उसकी जमीन उतनी उपजाऊ नहीं है या उसमें ऐसे साधन नहीं है। लेकिन पंजाब से भी छोटा देश और भारत से ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी में हमसे ज्यादा एडवांस, अपनी भाषा का करता है सम्मान। आज अमेरिका में जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट होता है, वहां पर भी जो एमबीए करते हैं, एमसीए करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, वहां पर भी जो है बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर रहते हैं। लेकिन सब क्या पढ़ते हैं? जापान के लोग, बोलो, जापान के लोगों का पढ़ने का, उनकी एजुकेशन का मीडियम भाषा क्या है वहां? जापानीज। जर्मनी के लोगों की भी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। भारत में तो जर्मन की टेक्नोलॉजी और जापान की टेक्नोलॉजी बहुत हाई मानी जाती है शुरू से ही। जर्मन के लोग किस में पढ़ते हैं? जर्मन के अंदर। फ्रांस के लोग फ्रेंच में। जापान के बच्चे किस में पढ़ते हैं बच्चों? जापानीज में। चाइना के चाइनीज में, और रसिया के रसियन में। और हिंदुस्तान के बच्चे किस में पढ़ते हैं? अंग्रेजी में। और पंजाबी भी तुसी पढ़ सकते हो, लेकिन और डॉक्टरी करनी है तो अनो बीएमएस बनना है, एमबीबीएस बनना है, बीएससी, एमसीए, बीटेक, एमटेक करना है, सीए करना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? बोलो, एमबीए करना है तो इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। ये क्या है? अंग्रेज चले गए बेईमान, 64 साल पहले अंग्रेजी यहां छोड़ गए हमारे लिए। ये भारत के कुछ गद्दारों ने भारत की भाषा का अपमान किया, भारत की मिट्टी का अपमान किया, भारत के धर्म और संस्कृति का अपमान किया। ये सारा हिसाब किताब ठीक करना पड़ेगा आगे। भाषा भी हिंदुस्तानी होनी चाहिए, सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए, कानून भी स्वदेशी होने चाहिए। आज पुलिस हमारी, और पुलिस के कानून 18वीं शताब्दी के, किसान हमारे, एग्रीकल्चर एक्ट जो, ये भूमि अधिग्रहण एक्ट जो है, ये बना हुआ 18वीं शताब्दी का, पुलिस एक्ट 18वीं शताब्दी का, भूमि अधिग्रहण एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, ऐसे सारी शिक्षा वही मैकाले की बनाई हुई, सारी चीजों को बदलना पड़ेगा। मैं बात आपसे ये कह रहा था। जापान देखो कहां पहुंच गया। जापान में 3 बड़े गुण हैं। एक, हर एक जापानी मेहनत करता है, वो पैट्रियोटिक होता है, वो हार्ड वर्कर है, और ऑनेस्टी से काम करता है। तो आज जितने भी हम आए हैं संकल्प लेकर के जाएंगे, हम अपने दिल में, अपने जिंदगी में देशभक्ति का जुनून भरेंगे, और मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। देश के लिए कुछ भी करना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अरे अपने गुरुओं की परंपरा को देखो, अपने बच्चे दीवारों में चिनवा दिया, सब कुछ अपना बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया, सब कुछ उनका लूट लिया, कुछ भी तो नहीं छोड़ा उनके पास, लेकिन कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं। ये तो लगातार का संघर्ष है, देशभक्ति का जज्बा। ये तो जितना हमारे गुरुओं के जीवन में देखने को मिलता है। मैं तो हमेशा कहता हूं, यद्यपि आजादी के लिए महात्मा गांधी ने भी संघर्ष किया, 7 लाख से ज्यादा वीरों ने कुर्बानी दी। जो लोग कहते हैं कि भारत जो है वो बिना कुर्बानी के आजाद हो गया, शहादत दी है 7 लाख से ज्यादा लोगों ने, तब जाकर के भारत आजाद हुआ। इस आजादी के इतिहास में केवल अंग्रेजों से ही नहीं, उस समय के क्रूर मुगलों से भी लड़ने के लिए जो संघर्ष हमारे गुरुओं ने किया। यदि भारत की आजादी के इतिहास से गुरुओं की शहादत, उनके बलिदान और उनकी कुर्बानी को भुला दिया जाए तो भारत की आजादी का इतिहास अधूरा है। आज यदि हम आजाद भारत में श्वास ले रहे हैं तो बहुत बड़ा योगदान हमारे गुरुओं का है, उनकी शहादत का है,
उनके तप का है, उनके त्याग का है, उनका बलिदान का है। भाई बहनों, मैं आपसे बात ये कहना चाह रहा था, आज छोटा सा देश जापान देखो, वो अपने देशभक्ति के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, अपनी ईमानदारी के बल पर, ऑनेस्टी, हार्डवर्क एंड पैट्रियोटिज्म, तीन चीजों के बल पर पूरी दुनिया भारत से भी आगे है। अर्थव्यवस्था में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, सब जगह देख लो आप कितना एडवांस। हम कहां खड़े हैं? मैं कह रहा था, जापान देश जन्म से महान नहीं, वो कर्म से महान है। हम भारतवासी जन्म से ही महान हैं, क्योंकि ऋषियों की संतान है, गुरुओं की संतान है। और भारत देश, इसमें मैंने कहा 33 लाख वर्ग किलोमीटर की सीमाएं नहीं है, इसके अंदर है 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाएं। कितना बताया बच्चों? 20,000, आगे भी तो बोल, लाख करोड़। ये 20,000 में रुक गए, और 20,000 लाख करोड़ कितना पैसा होता है, ये तो अपने कंप्यूटर ही फेल हो जाता है। कोई भी देश अपने संसाधनों को ऐसे नहीं बेचता जैसे हिंदुस्तान बेच रहा है। यहां सोना, यहां चांदी, यहां हीरे, यहां हम, अरे साहब इतना भरा पड़ा है, गैस, पेट्रोल इतना भरा पड़ा है, उस बेशुमार, और उसको बेच रहे हैं कोड़ियों के भाव। ये तो आपने 2G स्पेक्ट्रम सुना है, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, ये तो कोई और 2-4 मुख्यमंत्रियों के घोटाले, ये तो छोटे छोटे घोटाले हैं। सबसे बड़े घोटाले हुए नेचुरल रिसोर्सेज में, देश को लूट लिया है। यदि हिंदुस्तान को आज भी हम बचा के रख लेंगे तो भी 2020 तक भारत वर्ल्ड स्पिरिचुअल पावर होगा, और भारत के नेतृत्व में पूरा विश्व चलेगा। ऐसा वक्त आने वाला है, और ऐसा भारत हमें अपने हाथों से बनाना है। ये धरती है कितनी? 200 करोड़ वर्ष, लगभग 200 करोड़ वर्ष। और जब से धरती है तब से योग और आयुर्वेद की विद्या है। ये एलोपैथी तो मुश्किल से 200-250 साल पुरानी है। इसलिए योग और आयुर्वेद ये हमारे ऋषियों की विद्या है, ये दुनिया की सबसे पुरानी विद्या है, ये प्रामाणिक विद्या है, ये वैज्ञानिक विद्या है, साइंटिफिक है, इफेक्टिव है, बहुत बेनिफिशियल है। और योग और आयुर्वेद में हमारे जीवन की सब समस्याओं का समाधान है। जिनको कोई भी बड़े से बड़ा रोग हो, कैंसर से लेकर के हेपेटाइटिस से लेकर के किडनी फेल, हार्ट फेल से लेकर के, योग आयुर्वेद का प्रयोग करना, उनको कोई रोग नहीं रह सकता। अपने देश में पेट्रोल 70 से लेकर के 76 रुपए तक बिकता है। पाकिस्तान में पेट्रोल क्या रेट से बिकता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो दरिद्र देश हैं, गरीब देश हैं, वहां है 46 रुपए। कितना? पहले तो थोड़े दिन पहले तो 36 रुपए भी बिकता था, ये तो अभी बढ़ा है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पेट्रोल जब 46 रुपए बिक सकता है, तो अपने देश में 76 रुपए क्यों? ये पेट्रोल के प्राइस जो डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। कुछ थोड़े बहुत टैक्स लगाती है, मामूली सा। ये मेरे पास पूरा इसका प्राइस लिस्ट है। एक्चुअली जो पेट्रोल जितने का बिकता है, लगभग आधी कॉस्ट उसकी एक्चुअल प्राइस है, बेस प्राइस है, उसका बेसिक मूल्य है। बाकी गवर्नमेंट ने सेंट्रल एक्साइज लगा रखी है, उसके ऊपर 27%, स्टेट टैक्स होता है उसके ऊपर 17%, कस्टम ड्यूटी 1%। ये जो सारा टैक्स लगा रखा है, टैक्स लगा के ये दोनों हाथों से गरीब और अमीर दोनों को लूट रही है। अमीर को लूटती है इनकम टैक्स लगा के। आप यदि 10 लाख रुपए कमाते हो तो 3 लाख रुपए सरकार को देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। आप यदि 1 लाख रुपए की खेत की रजिस्ट्री कराते हो तो 10,000 रुपए देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? रजिस्ट्री टैक्स, स्टैंप ड्यूटी। आप सड़क पर भी जाते हो तो आपको पैसा देना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? रोड टैक्स। आप पानी प्रयोग करते हो तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं? वाटर टैक्स। आप घर, आपका ईंट, आपकी बजरी आप लेके आए, सीमेंट आप लेके आए, लोहा आप लेकर के आए, घर बनाया, और उसमें रहते हो तो भी क्या देना पड़ता है? हाउस टैक्स। और आप जमींदार हो, किसान हो, आप अपना खेत जोतते हो, उसमें क्या देना पड़ता है? लैंड टैक्स, उसमें भी देना पड़ता है। और कोई भी चीज ऐसी नहीं जो बिना टैक्स की होती हो।
गैस तो 81% जैसा गवर्नमेंट के आंकड़े हैं अपने देश में ही पैदा होती है। उसकी कीमत कितनी आती है भाई? जैसे वहां तेल पैदा होता है तो सऊदी अरबिया में और कुवैत में तो वो अपने देश के लोगों को पेट्रोल सस्ता ही देते हैं ना, बोलो। तो अपने देश में गैस पैदा होती है तो सस्ती देनी चाहिए। करीब 200 रुपए एक गैस सिलेंडर का भाव पड़ता है। कितना? और सरकार की भी मान लो 264, फिर हमसे 420 क्यों लेते? उत्तर बताओ इसका। यदि सारे टैक्स खत्म कर दिए तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? पैसा कहां से आएगा? खाली हमने कहा आधा से 1% ट्रांजैक्शन टैक्स कर दो। खाली 2 परिवर्तन हिंदुस्तान में करने की जरूरत है। हिंदुस्तान में सारी गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जरा सुन लो, अभी इस समय बैंक से ट्रांजैक्शन होता है देश के अंदर 2.5 लाख करोड़ रुपए का पर डे, और साल भर में होता है 750 से 800 लाख करोड़ रुपए का। बड़े नोट खत्म कर दो तो सारे बैंक से ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाएगा, तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा साल भर में करीब 20 लाख करोड़ रुपए का। कितने का? 20 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन पर 1% टैक्स लगा दो। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, व्यापार में, उद्योग में, कहीं पर भी, जमीन में, जो आए वो काम करो, व्यापार खूब करो। 1% टैक्स देने में किसी को दिक्कत है भाई? अरे देश के लिए 1% तो हर एक दे सकता है। 100 रुपए पर 1 रुपए हो गया, ठीक है। और 100 रुपए पे तो है भी नहीं ना, 5000 रुपए तक का कोई भी काम कर सकता है व्यक्ति, उस पर कोई टैक्स है ही नहीं अभी भी। सुनो, 1% ट्रांजैक्शन टैक्स भी ले तो 20 लाख करोड़ रुपए सरकार चलाने के लिए मिलेगा, और फिर ये तो और बढ़ता ही जाएगा। ये तो ज्यादा होगा, मैं तो आपको कम बता रहा हूं अभी भी। ये होगा करीब भारत की अर्थव्यवस्था का, आज भारत की अर्थव्यवस्था का आकार, जो इकोनॉमिस्ट हैं वो मानते हैं पीपीपी मोड पर 202 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था है। अभी आपने देखा होगा चीन की सीमा पर भारत कितने सैनिक लगाने जा रहा है? 1 लाख। उसके पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, एक ही दिन में मार देगा। क्या फायदा हुआ? हमें 1 लाख सैनिक ठीक है, हम बढ़ाएं, अच्छी बात है, लेकिन चीन का मुकाबला हम 1 लाख सैनिक तैनात करके नहीं कर सकते। चीन का मुकाबला हम तब कर पाएंगे जब चीन जैसी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, चीन जैसी टेक्नोलॉजी अपने देश में लेके आएंगे, चीन की तरह अपने सेना को एडवांस बनाएंगे। आज चीन की अर्थव्यवस्था हमसे करीब 2.5-3 गुना बड़ी है। खाली अर्थव्यवस्था ही बड़ी नहीं है, उसका एक्सपोर्ट है हमसे 10 गुना ज्यादा, और उसके अंदर टेक्नोलॉजी हमसे और 10 गुना ज्यादा। कहां मुकाबला कर पाएंगे? इसलिए भारत में ये जो करीब 400 लाख करोड़ रुपए का हिंदुस्तान का धन हिंदुस्तान में लेके आओ, उनसे अपने एडवांस टेक्नोलॉजी बनाओ, उससे ज्यादा अपना निर्यात बढ़ाओ। जब ये